हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर में। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है कि इस चैप्टर से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक के साथ हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर को जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको खुद ब खुद इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और आप लोग से उम्मीद यह रहेगी कि वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक और इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं लेते हुए एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज है 7.1 एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, जैसे कि आपके पास एनसीईआरटी का जो भी बुक है उस एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ही लिख देता है एंटी डेरिवेटिव। जैसे कि हम लोग बेसिक में यह सीख चुके थे कि एनसीईआरटी का क्या क्या नाम से इसे जाना जाता है। जैसे कि हम लोग जाने थे एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी एनसीईआरटी को जाना जाता है और साथ ही समेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखिए, एंटी डेरिवेटिव यानी आपका एक्सरसाइज के ऊपर ऐसा लिख देता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। देखिए, बहुत ही क्विकली सॉल्यूशन देखेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी गोइंग में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी हम लोग बेसिक से सीख चुके हैं कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो उसी तरह से इसका क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉस 2x एंगल जो है उसे ही लिखेंगे। और हम लोग कंसेप्ट में यह पढ़ चुके थे कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन रहे तो कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया जाता है। इस जगह पे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा कांस्टेंट लिया जाता है, इसीलिए आप क्या कर लेंगे, प्लस k ले लेंगे या c ले लेंगे। ये हो गया पहला नंबर का आंसर, बहुत ही ईजी आंसर है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। दूसरा नंबर है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस 3x। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x इंटू dx, ये आपके पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी गोइंग से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो इसी तरह से आप क्या लिखेंगे, इस जगह पे साइन 3x लिखेंगे। अभी आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया कि अगर किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन रहे तो कोफिशिएंट ऑफ x से भाग दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बटे 3 और प्लस k, ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू dx, ये आपके पास क्वेश्चन है। जैसा कि इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम होता है, जैसे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। e पर पावर 2x है तो इंटीग्रेशन जो होगा इसका रिजल्ट भी होगा e टू द पावर 2x ही होगा। और अभी हम लोग ने सीखा कि कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आप 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस क्या ले लेंगे, k ले लेंगे। ये हो गया आपके पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। हमेशा लेट i इक्वल टू हम लोग इंटीग्रेशन को मानते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लेट i इक्वल टू 4 नंबर में आपका क्वेश्चन है ax प्लस बी पर पावर का होल स्क्वायर इंटू डी। चलिए देखिए, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप 2 मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास ये x प्लस बी का होल स्क्वायर को भी तोड़ के सॉल्यूशन कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा जान सकते हैं कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है और लीनियर एक्सप्रेशन का डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसा कि
एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स पर पावर n+1/n+1, उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, समझ लो कि ये टोटल के टोटल आपका क्या है, एक्स का ही फंक्शन है, तो एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन में एक जुटता है, तो क्या करोगे इस जगह पे, चलिए देखिए यहाँ पे ये x प्लस बी पर पावर क्या हो जाएगा, 2+1 कर दोगे आप, फिर नीचे भी क्या करोगे 2+1 प्लस क्या कर दोगे k कर दोगे, इसी तरह से। और ये चीज़ आपको ये बताया गया है कि लीनियर एक्सप्रेशन रहे तो कोफिशिएंट ऑफ x से भाग दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये x प्लस बी है तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये है, इसीलिए ये से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका रिजल्ट फाइनली आता है ये x प्लस बी पर पावर 3, अब बाई यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस के, ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद वीडियो को रोक के बार बार देखेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगी। और एक बात आप लोग से यह है कि जब भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो उस बात को भी गौर से सुनेंगे कि क्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस e पर पावर 4x इंटू dx। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी कोई इंटीग्रेशन में डबल फंक्शन रहे तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, sin 2x और e टू दी पावर 4x अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin 2x हो जाएगा इंटू dx, और बीच में साइन माइनस है, माइनस का यूज़ कर लोगे, e टू दी पावर हो जाएगा 4x इंटू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे साइन का भी अभी आपने देखा क्या होता है, माइनस cos 2x हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x से भाग दिया जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, 2 डाल देंगे माइनस, फिर e टू दी पावर 4x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 4 ही x होगा, और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देंगे तो 4 है, यहाँ पे 4 कर देंगे, और प्लस क्या कर लेंगे आप k ले लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, लेट i इक्वल टू 4 इंटू e टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू क्या हो जाता है dx। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखिए आपके पास यहाँ पे भी डबल फंक्शन है, जैसे कि आपके पास 4 इंटू टी टू पावर 3x और फिर प्लस 1 है, तो इंटीग्रेशन का साइन को अलग अलग कर देंगे दोनों में, तो यहाँ पे 4 इंटू टी टू पावर 3x हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे 1 इंटू dx हो जाएगा, यहाँ पे भी dx। चलिए देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 4 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर कर लो 4 को, और इस जगह पे e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x ही होता है। कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x 3 है तो यहाँ पे 3 कर देंगे। उसके बाद आगे आपके पास साइन प्लस है, प्लस कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, x होता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट के लिया जाता है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में दिया हुआ 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर को दोनों टर्म में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे सबसे पहले। तो चलिए गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। चलिए देखिए और एक लाइन इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कट गया तो बच गया -1 इंटू dx। और चलिए देखिए इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और फिर माइनस
1 इंटू डी एक्स हो जाएगा आपका। तो चलिए देखिए इसका रिजल्ट हो जाता है क्या कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x3/3 और फिर -1 का इंटीग्रेशन x होता है +c। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, कंप्लीट आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेट आई इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है ये x² + bx + c। क्वेश्चन है आपका क्या, ये x² + bx + c इंटू में दिया हुआ है dx। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी आपके पास फैक्टर है, यानी बीच में अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, दोनों को क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए, तो ये x² हो जाएगा इंटू डी एक्स और फिर प्लस क्या हो जाएगा bx इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये x², ये कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। x² का इंटीग्रेशन x³ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बीच में प्लस से प्लस ले लेंगे, b को भी बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट क्या है b है, और फिर x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, तो x²/2 हो जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट c है, c जब आप यहाँ से बाहर कर लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है, x होता है, तो c इंटू क्या हो जाएगा x + k। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, लेट आई इक्वल टू, क्वेश्चन है 9 नंबर का, 2 इंटू x² + e⁻x इंटू डी एक्स, e⁻x इंटू डी एक्स। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं कितना इजी है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू x² इंटू डी एक्स, प्लस में क्या कर दोगे e⁻x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे e⁻x², 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया, x² का इंटीग्रेशन x³ क्या हो जाएगा 3, और फिर बीच में प्लस से प्लस कर देंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और प्लस एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट क्या ले लेंगे, k ले लेंगे, जिससे कि ये सॉल्यूशन किसका आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, लेट आई इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में कि √x - 1/√x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे √x - 1/√x का होल स्क्वायर है, तो क्या करोगे, आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसका क्या कर देंगे, आप होल स्क्वायर को तोड़ दो, तो क्या कर दोगे यहाँ पे, ये स्क्वायर -2ab + b² जो फॉर्मूला होता है उसी में तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर -2 इंटू हो जाएगा 1/√x इंटू √x हो जाएगा, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। तो चलिए देखिए यहाँ पे √x का स्क्वायर करते हो तो आपका हो जाता है x, यहाँ पे √x/√x है, कैंसिल हो गया, -2 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, √x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब क्या करो, इसे आराम से एक एक करके डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो फैक्टर को, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी एक्स -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और फिर माइनस यहाँ पे 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x कर दो, और फिर प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है, तो आप इस जगह पे क्या डाल दो, log ऑफ x डाल दो, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास k हो जाएगा। तो इस जगह पे ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसीलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 11 को समझने की कोशिश करते हैं। लेट आई इक्वल टू आपका है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर यानी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई आपके पास है एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप क्विकली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर जो बटे में है तो ऊपर में जितने भी फैक्टर है सारे फैक्टर का डिवाइड क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अलग अलग कर दो सारे फैक्टर को, सारे फैक्टर का डिवाइड को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा dx। चलिए देखिए यहाँ पे डबल है, ऊपर में क्या है ट्रिपल है तो एक कट गया, बच गया आपके पास सिंगल। फिर यहाँ पे डबल डबल कैंसिल हो गया। अब फिर 4/x स्क्वायर इसको लेके चले जाएंगे हम लोग डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में। तो यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया प्लस 5, यहाँ पे माइनस 4 इंटू इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा इंटू में क्या हो गया आपके पास dx। चलिए देखिए अलग अलग कर दीजिए, x इंटू डी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 इंटू डी हो जाएगा माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका x पर पावर माइनस 2 इंटू dx हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे क्या, एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस 5 का इंटीग्रेशन, 5 को बाहर रख दो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और फिर यहाँ पे माइनस कांस्टेंट 4 है, बाहर कर दो x का इंटीग्रेशन। देखिए x पर पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्योंकि x जुटता है तो क्या हो जाएगा x पर पावर माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस k हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस आप क्या करेंगे, फाइनली लाइन में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आपका रिजल्ट आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर बटे 2 और फिर यहाँ पे प्लस 5x और फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 है, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा x प्लस के। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे और इस सारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।